सियासी तौर पर भूचाल आया अपने नेताओं की इस तल्खी के बाद में। नेताओं के बीच में कांग्रेसी खेमे में भी बहुत चर्चा हुई और बीजेपी ने भी कान लगाकर एक चीज को सुना है और कहा हम तो ये पहले से कह रहे थे। तो अब इस पर बात बनती है, क्लैरिफिकेशन बनता है और ये हुआ भी। तो टीएस सिंहदेव से उनकी इस नाराजगी को लेकर तल्खी की वजह पूछी गई। आईबीसी 24 की टीम उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा कि वे नाराज नहीं होते। चुटकी लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जब एंग्री यंग मैन का दौर था तब होते थे। साथ ही यह भी कहा कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जो रामायण में भी खींची गई थी। इशारा तो आपका था, वो पूरी जनता ने समझ लिया, लोग समझ गए, जिनके लिए था वो समझ गए। इसके परिणाम किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालेगी? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैंने अपनी बात रखी क्योंकि वो माहौल लोगों को अपनी बात कहने का था। जिला कांग्रेस कमेटी के सामने मुझे भी बुलाया गया था और मैंने अपनी बात रखी। तो उसको केवल उस हद तक देखना चाहिए कि मैंने अपने विचार प्रकट किए। नाराजगी वाली सीटें बदली जाएंगी? मैं नाराज नहीं होता, बहुत कम होता हूँ, नाराज बहुत कम होता हूँ। एंग्री यंग मैन का जब उम्र था उस समय थोड़ा ज़्यादा होता था, फिर समय के साथ आदमी ढल सा जाता है और नाराज़गी की बात नहीं है। कुछ बातें हैं जो स्वीकार्य हैं, कुछ बातें हैं जो स्वीकार नहीं हैं। बहुत सारी बातें रहती हैं जिसमें आदमी समझौता कर लेता है और लेके चलता है कि अपने मन की नहीं हुई, अपने को दुख भी हुआ, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने वैसा कर दिया, जो नहीं होना चाहिए वैसा भी हुआ, लेकिन आदमी लेके चलता है। कि कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि आखिर रामायण में भी तो लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुके जिनकी तरफ अगर सीता जी का हरण हुआ तो स्थिति फिर बदल जाती। तो कुछ लोगों ने लक्ष्मण रेखा पार की, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की उनकी जिम्मेदारी सिंहदेव साहब नहीं ले सकते और ये फिर याद दिला दें कि उस दौर में है जबकि टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है। अब इसे आप रणनीति कहेंगे, नाराजगी कहेंगे, वांछित रीजन कहेंगे या फिर आप इस पूरे पहलू को आप अलग चुनावी दृष्टिकोण से देखेंगे, हम आप पर छोड़ते हैं।